रानी रानी बोलेंगे तो कुछ नहीं करेगी। इसका नाम है ना रानी। इसका नाम है, और अदरवाइज बस यही है। नहीं नहीं, यदि हमने रानी रानी करके प्यार से नहीं बोला तो काट सकते। आपकी गारंटी। ये देखो, यही तो बात है। हाँ, तो आप बताइए मैडम, बैठिए। हाय रानी, हाय रानी, रानी रानी। ठीक है, हमारी दोस्त बन गई। अब बताइए मैडम, जय हिंद। जय हिंद। आज आपका ये नगर निगम ऑफिस भरी धूप में आने का क्या कारण है? चूंकि थोड़ी सी अवेयर सिटीजन हूँ जी और मेरी जानकारी में अभी आया जी कि हमारे मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट में जी कुछ लोगों के ऊपर सिर्फ इसलिए कार्यवाही कर रहा है प्रशासन कि वो स्ट्रीट डॉग को, जो कि नगर निगम के डॉग हैं, उनको वो खाना खिलाते हैं और उन्होंने किसी तीसरे बंदे को काट लिया। हाँ। तो उसके लिए उनको जवाबदार ठहरा के पूरा मोहल्ला एक बंद लामबंद होके उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। मतलब जो डॉग फीडर था, यस, उसके ऊपर FIR जड़ी गई जी। क्योंकि वो जो डॉग था जी। उसने किसी भलते को काट लिया। यस, तो थर्ड उसके पर्सन को काट लिया जी। तो उसको जवाबदार ठहराया गया। जी तो ये तो मेरे बिल्कुल समझ के परे थी कि मेरे तो बिल्कुल दिमाग वो हो गया। हाँ। मैंने बोला अगर मैं अपनी गली में कुत्तों को खाना खिला रही हूँ हाँ तो मैं अपने आप को सेफ कर रही हूँ कि वो मेरे से एक उसकी जो भी वो डेवलप हो जाएगा। मैं खाना क्यों खिला रही हूँ? डॉग बाइट से बचने के लिए। अच्छा, आप डॉग बाइट से बचने के लिए बचने खाना के लिए, आपको बिल्कुल। डॉग पे दया नहीं आती? नहीं, देखिए, दया तो जीवित आत्मा है, वो पदार्थ नहीं है। हाँ। तो दया तो एक स्वाभाविक संस्कार है। हाँ। वो तो सब में होना चाहिए, जो अभी थोड़ा सा खो गया है मटेरियलिस्टिक दुनिया में। जी। लेकिन अगर मैं किसी भी जीवित आत्मा को भूखा देख के खाना खिला रही हूँ हाँ। और उसके एवज में अगर कोई दूसरा मोहल्ले वाला उसको छेड़ रहा है, हाँ। या व्हाटएवर तंग कर रहा है, या टांग खींच ली, या पत्थर मार दिया डॉग को, हाँ, उसके एवज में अगर उसने उसकी मतलब जो कहते हैं रिटेलिएट करने के लिए उसको काट लिया, तो उसके लिए अगर मेरे ऊपर किया जाएगा एक्शन कि ये खाना खिलाती है तो इनका कुत्ता है, हाँ। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। किसको मंजूर होगी ये चीज़? आप मुझे बताइए कि मतलब टैग लग गया ये मेरा कुत्ता है। यानी आज के ज़माने में मैं मतलब वो भाव भी नहीं रखूं, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ नहीं करूं, और दया भाव भी रखना गलत हो गया ना। ये हम संस्कार आजकल हो रहे हैं पैदा। तो बेसिकली समाज का जो नजरिया है, प्रॉब्लम ये है कि समाज ने इस जो डॉग नाम की जीव है उसका बेसिक नेचर ही नहीं समझा। डॉग को यदि भोजन खिलाया जाएगा तो डॉग चुंबक के पीछे, जैसे आपके पीछे पीछे आएगा। बिल्कुल, आप सेफ जोन में आ जाते हैं। हाँ। सिंपल सी बात, और यही समझाने के और लिए। डॉग यदि आपके पीछे पीछे आता है, जैसे आप कॉलोनी में अंदर आती है, बाहर जाती है, और डॉग आपको देख करके आपके पास उठकर आता है और आपके पास में आके पूंछ हिलाता है, तो जो समाज के अन्य लोग हैं उनको ये लगता है कि आपका कुत्ता है। हाँ, बिल्कुल, टैग लगा दिया कि ये तो इनका कुत्ता है। हाँ। जो है ही नहीं ना एक्चुअली। हाँ। तो देखिए, हम या तो हमारी दया को कुचल दिया जाए जी। ठीक है, और हम भी छोटे नाम भरोसे की डॉग बाइट हो रही तो होने दो। जी। ठीक है। हाँ। हम चूंकि एक जागरूक नागरिक हैं जी। और एक कहीं ना कहीं दया तो नेचुरल सबके अंदर है। जी। तो वो दोनों चीजें हमें रोकती हैं इस चीज से कि हम क्यों ऐसा काम करें। तो हम यही बोलने आए हैं। तो अभी आप आवेदन देने आई हैं आवेदन देने यही आई हूँ नगर निगम आयुक्त को। बिल्कुल, कि आप ये जागरूकता करिए ना कि कैसे सेफगार्ड करेंगे आप अपने आप को, उससे दोस्ती करके। और दोस्ती के लिए बड़ी कीमत नहीं देनी है। एक बिस्किट का पैकेट, इवन 2 रुपीज का छोटा वाला पार्ले जी विल डू। कुछ भी कर दीजिए, टोस्ट वाला खिला दीजिए, कुछ तो करिए ताकि वो एक, नहीं तो ऐसे तो ये हो क्या रहा है, इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक फर्दर अगर नेक्स्ट स्टेप देखें हम लोग, तो एक परमानेंटली हमको टैग करके हमारे लिए जो भी मोहल्ले में वो सब साठगांठ हो रही है, उससे अननेसेसरली डिफरेंसेस हो रहे हैं ह्यूमन तो बीइंग में। बेसिकली मिसेस शैली सूद यहाँ पर इसलिए आई हैं क्योंकि उनको उनकी कॉलोनी के अन्य लोगों को भी डॉग बाइट से बचाना है। यस, राइट। ऑफ कोर्स, यस। तो इसीलिए आप चाहती हैं कि वो डॉग बाइट से बचे, उसके लिए आप आवेदन दे रही हैं नगर निगम आयुक्त को कि मैडम आप मेरी कॉलोनी के लोगों को जागरूक करिए ताकि उनको डॉग ना काटे। तो आपने हेलमेट पहना? हाँ, और अब मैं बोलूँ मैंने हेलमेट पहना है तो मैं कैसे गारंटी लूँ कि गिरने पर तेरा सिर नहीं टूटेगा भाई? नहीं, इनसे पूछते हैं एक सेकंड। भाई साहब, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने हेलमेट पहना है और आपने हेलमेट नहीं पहना है जी। तो यदि इनके हेलमेट पहनने के बाद
जी आप यदि अकेले स्कूटर पे जा रहे जी। हैं और आप गिर जाते हैं जी, तो आपका सिर फूटेगा ना। उठेगा ना, तो आपको अपना सिर बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेलमेट तो लगाना पड़ेगा ना। पहनना पड़ेगा ना, बस। सिंपल एज दैट। इसमें कुछ वही भी है, ये जी। जो कह रहे हैं ना, जी तो इंसानियत, मानवता, अपन सनातन धर्म के लोग हैं, जी तो इनकी बात से मैडम जी की सहमत हूँ। जी। ये एक स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, हाँ। ये औरों के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये एक संदेश है जी। और ये बहुत अच्छा संदेश है। आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपने हमारी 5 साल की मेहनत को 1 मिनट में ही समझ लिया। 2 लाइन में पूरा आपने बता दिया। हाँ, 5 साल की मेहनत आप 1 मिनट में भाप मैं गए। निगम में ही जॉब करता हूँ, जी। कॉलोनी सेल के चीफ है। जी ये गाड़ी खड़ी मेरी, जी। उनका ड्राइवर हूँ हाँ हाँ और मुझे भी इन चीज़ों से बहुत लगाव है। जी। तो हम तो चाहते हैं कि पूरा इंदौर, पूरा मध्य प्रदेश, जी। पूरी इंडिया, जी, पूरा जी। पाकिस्तान, श्रीलंका, जहाँ हर जगह हर सड़क पर जो डॉग बैठा हुआ है, जी। यदि उसे इनके जैसे हर नागरिक ने भोजन खिलाया, पानी पिलाया, प्यार करा और उसको नगर निगम भेज के नसबंदी वो तो कराई। बोल नहीं सकता ना, अपने को भूख लगती है तो अपन कहते चलो मैडम नाश्ता ले लो, ठंडा ले लो। उसकी अब तो वो जेब में बेजुबान है ना। बेजुबान है, बेजुबान उसके है। पास रिसोर्सेज कौन से हाँ, हैं? कुछ नहीं है। वो अकेला जीव है जिसको हमारे ऊपर आश्रित किया हुआ है प्रकृति ने, अकेला और जीव। वफादार भी। हाँ, वफादारी का तो कोई उसका आपके तोड़ एक ही। बिस्किट के पैकेट में आपकी वफादारी करेगा। अच्छा, आपको काटा है क्या किसी कुत्ते ने? नहीं काटा। आपको आपको नहीं मैडम, आपको तो आपने कभी बचपन में काटा बचपन में अपने डॉग को खाना नहीं खिलाया होगा? आप खिलाते हो क्या? तो खुद छोटा था ना। आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाया होगा, तू है, हाथ मत लगाना, काट खाएगा। इस जानवर के जितना नजदीक आएंगे उतना जल्दी हम शहर के नागरिकों को डॉग बाइट से बचा पाएंगे। आपको पता है सिर्फ इंदौर शहर अकेले के अंदर कितने लोगों को 1 महीने में डॉग काटता है, पता है आपको? हजारों लोगों को। 1 महीने में 4,000 लोगों को, हजारों लोग। 1 महीने में पिछला 4। आंकड़ा देखिए आप, पिछले महीने का 4,000 डॉग बाइट्स हुए। तो कैसे बचेंगे? डॉग्स को भगा के। चलो, आपसे मिलके बड़ी प्रसन्नता अरे हुई। हमको तो ज्यादा लड्डू हुई। से मिलके प्रसन्नता होती है। तो मैम, ये आवेदन के अंदर में बेसिकली क्या लिखा है, आप थोड़ा मोटा मोटा बताइए। जागरूकता और सिर्फ जागरूकता, एक आम नागरिक तक एक सिंपल से मैसेजेस पहुंचाना है। जो काम इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होगा उसको नगर निगम के माध्यम से ही किया जा सकता है, जैसा कि हम बार बार ठोक ठोक के कह रहे हैं। आज फिर हम वही बात कहने आए हैं कि थोड़ा सा इस विषय की गंभीरता को समझ लीजिए। वो 4,000 का आंकड़ा देख लीजिए लाल अस्पताल का, जी। या ये तपती गर्मी देख लीजिए। इतनी गर्मी में अगर पानी के कुंड कौन रखेगा? हाँ। 1.5 लाख कुत्तों के लिए पानी के कुंड, वो चंद लिमिटेड जिनको आपने कार्ड दे दिया है वो नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल। कुंड बाहर रखना, कुंड मत रखिए, टूटी बाल्टी टूटा मटका रख दीजिए घर का। लेकिन अगर वो तपती गर्मी में अगर गर्मी चढ़ी, अग्रेशन हुआ, डॉग बाइट्स के केस 4 के 8 भी हो सकते हैं इस महीने। तो कौन करेगा ये जागरूकता? तो ये है शैली सूद जी जो बताना चाह रही हैं कि यदि वो अपने घर के अंदर बैठी हैं, सुबह उन्होंने 7 बजे उठ करके किसी डॉग को भोजन खिला दिया और पानी पिला दिया, उसके बाद यदि वो अपने घर के अंदर जाकर के बैठी हैं और घर में बैठने के बाद में नीचे से सडनली ज़ोर से आवाज़ आती है किसी डॉग के काटने की और किसी इंसान के चीखने की, तो इनका कहना है कि खाना मैंने खिलाया, पानी मैंने उस डॉग को पिलाया, लेकिन अन्य इंसान उसने यदि प्यार का व्यवहार नहीं करा तो उस डॉग की क्या गलती है, उस इंसान की क्या गलती है? गलती है तो प्रशासन की है जिसने आम नागरिक को पशु प्रेम नहीं सिखाया। जय हिंद, जय भारत।